बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मर्दों में सबसे पहले सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हा ईमान लाए। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ही दोस्त थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर उनके घर आते और उनसे बातें किया करते थे। एक दिन हजरत हकीम बिन हजाम रजी अल्लाह अन्हा के पास बैठे थे कि उनकी एक बांदी वहां आई और कहने लगी, आज आपकी फूफी खदीजा ने यह दावा किया है कि उनके शौहर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए पैगंबर हैं, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने जो ही हजरत हकीम रजी अल्लाह अन्हा की बांदी की ये बात सुनी, चुपके से वहां से उठे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आपसे इस बारे में पूछा। इस पर आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को वही आने का पूरा वाकया सुनाया और बताया कि आपको तबलीग का हुक्म दिया गया है। ये सुनते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बिल्कुल सच कहते हैं, वाकई अल्लाह के रसूल हैं। आपके इस तरह फौरन तस्दीक करने की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया। इस बारे में दूसरी रिवायात ये हैं कि सिद्दीक का लक़ब आपने उन्हें उस वक्त दिया था जब आप महराज के सफर से वापस तशरीफ लाए थे। मक्का के मुशरिकीन ने आपको जुटलाया था। उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा ने उस वाक़े को सुनते ही फौरी तौर पर आपकी तस्दीक की थी और आपने उन्हें सिद्दीक का लक़ब अता फरमाया था। गर्ज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी नबुव्वत की तस्दीक फौरी तौर पर कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का नाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा, इसलिए कि उससे पहले उनका नाम अब्दुल काबा था। इस लिहाज से अबू बकर सिद्दीक वो पहले आदमी हैं जिनका नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब्दील किया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा यूं भी बहुत खूबसूरत थे। इस मुनासबत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका लक़ब अतीक कर रखा था। अतीक का मतलब यह है खूबसूरत। इसका एक मतलब आज़ाद भी है। यह लक़ब देने की एक वजह यह भी बयान की जाती है कि उनकी तरफ देखकर फरमाया था, ये जहन्नुम की आग से आज़ाद हैं। गर्ज इस्लाम में यह पहला लक़ब है जो किसी को मिला। कुरैश में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा का मर्तबा बहुत बुलंद था। आप बहुत खुश इखलाक थे। कुरैश के सरदारों में से थे, शरीफ, सखी और दौलतमंद थे। रुपया पैसा बहुत फराग दिली से खर्च करते थे। उनकी कौम के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। लोग उनकी मजलिस में बैठना बहुत पसंद करते थे। अपने ज़माने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ख्वाब की ताबीर बताने में बहुत माहिर और मशहूर थे। चनांचा अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा इस उम्मत में सबसे बेहतरीन ताबीर बताने वाले आलिम हैं। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और इस सिलसिले में उनकी किताबें मौजूद हैं। इस किताब में ख्वाबों की हैरत अंगेज ताबीर है दर्ज है। उनकी बताई हुई ताबीर बालकल दुरुस्त साबित होती रही। मतलब यह है कि इस मैदान के माहिर इस बारे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर ताबीर बताने वाले फरमा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा नस्बे नामा बयान करने में भी बहुत माहिर थे, बल्कि कहा जाता है कि उस इल्म के सबसे बड़े आलिम थे। हजरत जबीर बिन मुताम भी इस इल्म के माहिर थे। वो फरमाते हैं, मैंने नस्ब नामों का फन और इल्म और ख़ास तौर पर कुरैश के नस्ब नामों का इल्म हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा से ही हासिल किया है, इसलिए कि वो कुरैश के नस्ब नामों के सबसे बड़े आलिम थे। कुरैश के लोगों को कोई मुश्किल पेश आती तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा से राब्ता करते थे।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैंने जिसे भी इस्लाम की दावत दी उसने कुछ न कुछ सोच विचार और किसी कदर वक्फे के बाद इस्लाम कबूल किया, सिवाय अबू बकर के। वो बगैर हिचकिचाहट के फौरन मुसलमान हो गए। अबू बकर सबसे बेहतर राय देने वाले हैं। मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है अपने मामलात में अबू बकर से मशवरा किया करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा वजीर के दर्जे में थे। आप हर मामले में उनसे मशवरा लिया करते थे। एक हदीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए 4 वजीर मुकर्रर फरमाए हैं। उनमें से 2 आसमान वालों में से हैं, यानी जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम, और 2 जमीन वालों में से हैं, एक अबू बकर और दूसरे उमर रजी अल्लाह अन्हुमा। इस्लाम लाने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में आपने देखा कि चांद मक्का में उतर आया है और उसका एक एक हिस्सा मक्का के हर घर में दाखिल हो गया है, और फिर सारे का सारा अबू बकर रजी अल्लाह वालों की गोद में आ गया। आपने ये ख्वाब एक ईसाई आलिम को सुनाया। उसने इस ख्वाब की ये ताबीर बयान की कि तुम अपने पैगंबर की पैरवी करोगे जिसका दुनिया इंतजार कर रही है और जिसके ज़हूर का वक्त करीब आ गया है, और ये कि पैरोकारों में से सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान होगे। एक रिवायत के मुताबिक आलिम ने कहा था, अगर तुम अपना ख्वाब बयान करने में सच्चे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे गांव में से एक नबी जाहिर होंगे। तुम उस नबी की जिंदगी में उसके वजीर बनोगे और उसकी वफात के बाद उनके खलीफा होगे। कुछ अरसा बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को यमन जाने का इत्तेफाक हुआ था। यमन में एक बूढ़े आलिम के घर ठहरे। उसने आसमानी किताबें पढ़ रखी थीं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा को देखकर उसने कहा, मेरा ख्याल है तुम हरम के रहने वाले हो, और मेरा ख्याल है तुम कुरैशी हो और तीमी खानदान से हो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब में फरमाया, हाँ, तुमने बाल कर ठीक कहा। अब उसने कहा, मैं तुमसे एक बात और कहता हूं, तुम जरा अपने पेट पर से कपड़ा हटा कर दिखाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक उसकी बात सुनकर हैरान हुए और बोले, ऐसा मैं उस वक्त तक नहीं करूंगा जब तक कि तुम इसकी वजह नहीं बता दोगे। इस पर उसने कहा, मैं अपने मजबूत इल्म की बुनियाद पर कहता हूं कि हरम के इलाके में एक नबी का ज़हूर होने वाला है। उनकी मदद करने वाला एक नौजवान होगा और एक पुख्ता उम्र वाला होगा। जहां तक नौजवान का ताल्लुक है वो मुश्किलात में कूद जाने वाला होगा। जहां तक पुख्ता उम्र के आदमी का ताल्लुक है वो सफेद रंग का कमजोर जिस्म वाला होगा। उसके पेट पर एक बालदार निशान होगा। हरम का रहने वाला तीमी खानदान का होगा। और अब ये जरूरी नहीं कि तुम मुझे अपना पेट दिखाओ, क्योंकि बाकी सब इलामतें तुम में मौजूद हैं। उसकी इस बात पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा ने अपने पेट पर से कपड़ा हटा दिया। वहां उनकी नाफ के ऊपर स्याह और सफेद बालों वाला निशान मौजूद था। तब वो पुकार उठा, परवरदिगारे काबा की कसम, तुम वही हो। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।